आज है 6 दिसंबर 2025 दिन शनिवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सीएम रेखा गुप्ता ने मिस्ट स्प्रे और जनता से अपील। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और कई इलाकों में QI 400 पार कर गया, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदूषण कम करने के लिए राजधानी में मिस्ट स्प्रे सिस्टम शुरू करने का बड़ा प्लान घोषित किया। पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा। उन्होंने जनता से अपील की है कि दिल्ली को साफ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की है। इंडिगो उड़ान रद्दीकरण पर जांच, राहुल गांधी ने इसे एक अधिकार का खेल बताया। इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में व्यवधान के बाद केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार नवंबर में 1200 से अधिक और दिसंबर के पहले 3 दिनों में 1700 से अधिक उड़ानें रद्द की गईं। इस वजह से यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई। वहीं राहुल गांधी ने इस समस्या को सरकार के मोनोपोली मॉडल का परिणाम बताते हुए आम जनता पर असर को असहनीय बताया। राष्ट्रपति भवन में पुतिन का डिनर और पाकिस्तान ने इमरान खान को पागल घोषित। नई दिल्ली और इस्लामाबाद से बड़ी खबरें सामने आई। राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर का आयोजन किया। डिनर के बाद पुतिन रूस लौट जाएंगे। वहीं पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सेना ने मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया है। आर्मी प्रवक्ता के अनुसार इमरान खान के भड़काऊ बयान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं और अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बुक प्रॉपर्टी में भी मिलेगा बिजली कनेक्शन, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी प्रॉपर्टी पर कथित अनाधिकृत निर्माण होने के आधार पर बिजली कनेक्शन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने BSES राजधानी पावर लिमिटेड को निर्देश दिए हैं कि विवादित प्रॉपर्टी में नया मीटर लगाया जाए, बशर्ते आवेदक ऑनरशिप का प्रमाण पेश करे। दरअसल जैन हेल्थ केयर सेंटर ने महरौली स्थित अपनी प्रॉपर्टी में अधिक वोल्टेज वाले नए कनेक्शन की मांग की थी, जिसे BSES ने प्रॉपर्टी बुक होने का हवाला देकर रोक दिया था। पान मसाला और सिगरेट पर नया टैक्स, नेशनल सिक्योरिटी बिल पारित। लोकसभा ने हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पास कर दिया है। इस बिल के तहत पान मसाला और सिगरेट जैसी वस्तुओं पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस एक्स्ट्रा टैक्स से मिलने वाली रकम नेशनल सिक्योरिटी फंड में जमा की जाएगी। बिल के पास होने के बाद इन प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। दिल्ली में बड़ी संवेदनशीलता, संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखे तो तुरंत सूचना देने के निर्देश। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेज में ईमेल से बम धमकी मिलने के बाद JNU ने कैंपस में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी है। छात्रों, फैकल्टी और स्टाफ के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया कि अब बिना परमिशन किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कैंपस में आने जाने के लिए वैध JNU ID अनिवार्य कर दी गई। विश्वविद्यालय ने संदिग्ध व्यक्ति, लावारिस बैग या वाहन दिखने पर तुरंत सुरक्षा विभाग को सूचना देने के लिए कहा है। दिल्ली में सड़क और फ्लाईओवर अब होंगे हाई स्टैंडर्ड। रेखा सरकार का GMR के साथ बड़ा करार। दिल्ली सरकार ने शहर की सड़कों और फ्लाईओवर के व्यापक रखरखाव के लिए बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने GMR ग्रुप और PWD के बीच MOU साइन कराया, जिसके तहत आजाद मार्केट से इंद्रलोक तक पूरे रोड सेक्शन का सौंदर्यीकरण, मेंटेनेंस, जेट क्लीनिंग और हरियाली का काम कंपनी करेगी। ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग 6 करोड़ रुपए के CSR फंड से पूरा होगा। MCD कमिश्नर ने पेश किया बजट, सफाई, हेल्थ और एजुकेशन पर बड़ा फोकस। दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर अश्विनी कुमार ने वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट का बड़ा हिस्सा सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा पर केंद्रित है। दिल्ली को स्वच्छ बनाए रखने के लिए 4,795 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि शिक्षा पर 15% और स्वास्थ्य पर 12% का प्रावधान किया गया है। कूड़े के पहाड़ खत्म करने के लिए ओखला और गाजीपुर में तेजी से बड़े वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन शुरू, 1377 स्कूल्स ने जारी किया क्राइटेरिया। दिल्ली में नर्सरी, KG और कक्षा 1 के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजधानी के 1756 निजी स्कूल में से 1377 ने अपने अपने एडमिशन क्राइटेरिया अपलोड कर दिए, जबकि 379 स्कूल्स का इंतजार अभी बाकी है। क्राइटेरिया में दूरी आधारित पॉइंट सिस्टम, भाई बहन को प्राथमिकता, पूर्व छात्र और गर्ल चाइल्ड कैटेगरी जैसे नियम शामिल हैं।
दिल्ली में कड़ाके की ठंड, रात का पारा 4 डिग्री पर, आईएमडी का येलो अलर्ट। दिल्ली में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में न्यूनतम तापमान गिरकर 5.6 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि आज रात ये और नीचे जाकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आईएमडी ने शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दिन का तापमान भी सामान्य से कम रहने की संभावना है। वहीं हवा की गति कम होने से प्रदूषण बढ़ गया। दिल्ली का औसत AQI 324 दर्ज हुआ। सोनिया गांधी के खिलाफ 45 साल पुराने वोटर मामले में FIR की मांग। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ 45 साल पुराने वोटर सूची मामले पर सुनवाई होगी। विकास त्रिपाठी ने दावा किया कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले ही मतदाता सूची में शामिल किया गया था। उनकी अर्जी में अगस्त के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें FIR दर्ज करने से मना किया गया था। कोर्ट ने इसे 9 दिसंबर को विचार के लिए लिस्ट किया है। ब्याज दरों में कटौती के बाद शेयर बाजार में जोरदार उछाल। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया। इस फैसले के बाद सुस्त बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 447 अंक चढ़कर 85,712 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 152 अंक बढ़कर 26,186 पर बंद हुआ। बैंकिंग, IT और रियल्टी शेयरों में खास खरीदारी रही, जबकि मीडिया और फार्मा सेक्टर में बिकवाली देखने को मिली। दिल्ली में खुली पहली रूसी एजुकेशन एजेंसी, 10,000 छात्रों को मिलेगा रूस में दाखिला। दिल्ली में इस साल भारत और रूस के बीच शिक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए पहली रूसी एजुकेशन एजेंसी खोली गई। सिनर्जी कॉरपोरेशन और इनो प्रैक्टिका इंडिया के संयुक्त प्रयास से एजेंसी भारतीय छात्रों को रूस की शीर्ष यूनिवर्सिटीज में दाखिला दिलाने में सक्षम करेगी। अन्य जरूरी पेपर वर्क में मार्गदर्शन देगी। साल 2026 में मुंबई और चेन्नई में भी इनकी शाखाएं खोली जाएंगी। दिल्ली समेत 6 प्रमुख रेलवे स्टेशन पर बनेगा डीलक्स पे एंड यूज शौचालय। रेलवे ने यात्रियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हजरत निजामुद्दीन, सराय रोहिल्ला, मोदीनगर हरियाणा के जींद और नरवाना पंजाब के मानसा स्टेशन पर डीलक्स पे एंड यूज शौचालय बनाने की योजना बनाई है। नई सुविधाओं में दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था होगी। आधुनिक निर्माण सामग्री, बेहतर वेंटिलेशन, साफ पानी और नियमित सफाई सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली में सेक्स रेशो में सुधार, 2036 तक महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने का अनुमान। दिल्ली के वुमेन एंड मैन इन दिल्ली 2025 में रिपोर्ट में राजधानी के सेक्स रेशियो और महिलाओं की हिस्सेदारी में सुधार के संकेत मिले। 2011 में 868 महिलाओं पर 1000 पुरुष थे, जो अब जन्म के समय 920 तक पहुंच गए हैं। 2036 तक महिलाओं की हिस्सेदारी 47.34% रहने का अनुमान है। जीवन प्रत्याशा में भी बढ़ोतरी हुई है। पुरुष 73 वर्ष और महिलाएं 76.2 वर्ष तक। अलीगढ़ दिल्ली हथियार गैंग गिरफ्तार, स्कूल बॉय सुसाइड केस में हाई कोर्ट सख्त। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने अलीगढ़ से दिल्ली हथियार सप्लाई करने वाले गैंग का खुलासा किया। बाबू उर्फ असलम, संतोष, मोहम्मद बिलाल और अजीम को गिरफ्तार कर 8 पिस्टल और 30 कारतूस बरामद किए। गैंग पर हत्या के प्रयास और अवैध हथियार रखने के कई मामले दर्ज हैं। वहीं दिल्ली में 16 साल के छात्र की आत्महत्या मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब की। डीटीसी का 95,000 करोड़ का लोन माफ, दिल्ली सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी। दिल्ली सरकार डीटीसी का दर्ज 95,000 करोड़ रुपए के बकाये लोन को राइट ऑफ करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक डीटीसी बोर्ड की सहमति के बाद अब इसके लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजरी जारी करेगी। ये लोन मुख्यतः 18% सालाना कंपाउंडिंग ब्याज के कारण बढ़ा, जो 2011 से पहले ऑपरेशन लोन पर आधारित था। वहीं डीटीसी अब अपनी आय बढ़ाने के लिए डिपो में पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, मल्टी स्टोरी डिपो और अन्य कमर्शियल गतिविधियां शुरू करने की तैयारी कर रही है। ईओडब्ल्यू ने डीके शिव कुमार को नोटिस भेजा, मांगा वित्तीय विवरण। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को नेशनल हेराल्ड मामले में नोटिस जारी किया है। नोटिस में उनसे उनके बैंक लेन देन, यंग इंडियन और कांग्रेस नेताओं के बीच किसी भी वित्तीय संचार का विवरण मांगा है। ईओडब्ल्यू ने 19 दिसंबर तक पेश होने या मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। ये जांच एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्ति यंग इंडियन को 50 लाख रुपए में हस्तांतरित करने से संबंधित आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ी है।
नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में नए पीजी मेडिकल कोर्स शुरू। दिल्ली विश्वविद्यालय की 1025वीं अकादमिक परिषद ने नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में 9 नए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज को मंजूरी दी। इन कोर्सेज में एनेस्थीसिया, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ओबीजी, ऑप्थल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, पीडियाट्रिक्स और पैथोलॉजी शामिल हैं। डीडीएलजे की 30वीं सालगिरह पर लंदन में राज सिमरन की ब्रॉन्ज मूर्ति लगी। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की 30वीं सालगिरह पर लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में शाहरुख खान और काजोल की ब्रॉन्ज मूर्ति का अनावरण किया गया। फुल मूर्ति फिल्म की आइकॉनिक पोज में बनी है, जिसमें राज के खुले हाथों में सिमरन खड़ी है। समारोह में शाहरुख ब्लैक सूट और काजोल नीली साड़ी में दिखाई दिए। दोनों ने फिल्म की शूटिंग की पुरानी यादें ताजा की और प्रशंसकों के साथ बातचीत भी की। दिल्ली में प्रदूषण रोकने डीएमआरसी ने चलाया विशेष सफाई और मरम्मत अभियान। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए डीएमआरसी ने निर्माण स्थलों और आसपास की सड़कों पर विशेष अभियान चलाया। शुक्रवार को आजादपुर से अशोक विहार तक सफाई अभियान, फुटपाथ और सड़कों की मरम्मत, धूल नियंत्रण के लिए व्हीकल वॉश और 100 से अधिक एंटी स्मोक टन स्थापित किए गए। केजरीवाल सहित आप नेताओं पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की एफआईआर दर्ज। दिल्ली पुलिस ने अदालत के आदेश के तहत आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एफआईआर दर्ज की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 2019 में द्वारका इलाके में ये नेता संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन कर चुके हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 11 मार्च को पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। चांदी ने छुआ ऑल टाइम हाई, सोना चांदी के दाम में तेजी जारी। शुक्रवार को चांदी ने इतिहास रच दिया और अपने ऑल टाइम हाई 1,89,025 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई, जो कि 2400 रुपए की तेजी के साथ हुआ। वहीं 24 कैरेट गोल्ड 733 रुपए से बढ़कर 1,28,578 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। 22 कैरेट सोना 1,17,777 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। बीते कुछ दिनों में सोने और चांदी दोनों कीमती धातुओं के दामों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। मुख्य आरोपी आमिर रशीद अली की पूछताछ जारी, धमाके की पूरी साजिश उजागर। दिल्ली में हुए बम धमाके के मामले में एनआईए ने आरोपी शोएब की कस्टडी 10 दिन और बढ़ा दी है। शोएब पर आरोप है कि उसने आतंकवादी और उमर नबी को धमाके से पहले पनाह दी, लॉजिस्टिक मदद भी की। अली की भी कस्टडी बढ़ाई गई। जांच में सामने आया कि आमिर ने हमलावर की कार उपलब्ध कराई और हमले की पूरी साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई। नमो भारत ट्रेन में बड़ा अपडेट, अब दिल्ली मेरठ आरआरटीएस पर मेंटेनेंस होगा हाईटेक। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर में अब हाईटेक सीएमवी ट्रेन से मेंटेनेंस होगा। ये ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति और 110 किलोमीटर की ऑपरेशनल स्पीड से परिचालित होती है। इसमें सीटीसीएस लेवल 2 हाइब्रिड लेवल 3 सिग्नलिंग प्रणाली लगी है, जिससे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन मोड में सुरक्षा सुनिश्चित होती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।